प्रणाम। जय शिव शंकर। इस भारत वर्ष के संपूर्ण दिव्य साधुओं को बारंबार प्रणाम। दर्शकों, संत समाज हम सबके लिए ही तो होता है और संत किसी के व्यक्तिगत नहीं होते हैं, ये सबके साझे होते हैं। मनुष्य का जीवन बड़ा महत्वपूर्ण है। 84 लाख योनियों में यह सबसे श्रेष्ठ है, हम सब जानते हैं। हम आपको बार बार यह चेतावनी देते रहते हैं कि सावधान, यह मनुष्य का तन बार बार प्राप्त नहीं होता है। आपको अब प्राप्त हुआ है, ये आगे भी प्राप्त होता रहेगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। ये बड़ा दुर्लभ तन है मनुष्य का, तो इसका निर्वाह, अपना जीवन यापन बड़ा सोच विचार करके किया करें। इसे यूं ही ना गवाएं, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। एक एक पल उस तत्व को समझने में लगा दें। जीवन यापन करने के लिए जो अनिवार्य है उसे तो अपने पास एकत्रित करें, लेकिन जो फालतू विषय है, जो काम का नहीं है, उसे अपने जीवन में ना आने दें, उसे रोकें। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये मनुष्य के शत्रु हैं और ये हम सबके जीवन में होते हैं। इनसे छुटकारा बड़ा आवश्यक है। तो क्या करें? प्रयास करें। हमें तत्व की तरफ लेकर जाने का जो दायित्व होता है वो किसका होता है? वो संतों का होता है। संत हमें मार्गदर्शन प्रदान करें, अपने शिष्यों को बताएं कि कौन सी वस्तु उत्तम है, कौन सी वस्तु आपको संसार में धकेलती है और कौन सी वस्तु आपको मोक्ष की तरफ लेकर जाती है। हमारे जीवन का उद्देश्य मोक्ष ही तो है। हम सबको मुक्ति चाहिए, परमानंद चाहिए। हम स्थूल आनंद की तरफ भागते हैं, पैसे के पीछे भागते हैं, भोजन के पीछे भागते हैं, वस्त्र के पीछे भागते हैं, अन्य सुविधाओं के पीछे भागते हैं और वो सुविधाएं क्षणिक होती हैं, उसे आनंद कहा जा सकता है। लेकिन जो परमानंद है, जो आनंद की अंतिम स्थिति है, वो परमार्थ तत्व है, जहां कोई क्लेश शेष नहीं रहता है। दर्शकों, हमारा प्रवचन सुनकर अपने जीवन में अवश्य ढालना, तब भी बात बनेगी, अन्यथा बात बनने वाली नहीं है। संत समाज का यही दायित्व होता है कि जीवों को सही मार्ग पर चलाएं, उन्हें मोटिवेट करें कि आगे बढ़ो। कहां? तत्व की ओर, संसार की ओर नहीं, तत्व की ओर। साधकों, आज के वीडियो का विषय है कि भारत में बड़े बड़े संत तो हैं, लेकिन इन संतों में जो शिरोमणि संत है वो कौन है? हमें किसको अधिक सुनना चाहिए? किनका प्रवचन हमारे जीवन के ऊपर अधिक प्रभावशाली होगा? ये बड़ा महत्वपूर्ण है और आज के वीडियो का विषय यही है। सदगुरु जी, रामभद्राचार्य जी, प्रेम रावत जी, प्रेमानंद जी और हमारे चारों शंकराचार्य, ये संत समाज की धरोहर है, आधार है आज के वर्तमान समय में। इनकी गद्दी तो पुरातन समय से चलती आ रही है, इनकी स्थापना तो बहुत वर्षों पहले हो चुकी है, लेकिन हम वर्तमान की बात करेंगे। जो विषय हमारे सामने आज प्रस्तुत हो रहा है, हम उसकी वार्ता करेंगे। साधकों, संत सभी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि संत कहा ही उनको जा सकता है जो हमारे जीवन को बदल सकते हैं, जो उस मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं और हमें प्रेरित कर रहे हैं कि सत्य के मार्ग का अनुसरण करो। वही संत होता है। हम उन्हीं संतों की वार्ता इस वीडियो में करना चाहते हैं। यूं तो संत अनेक हैं जो उस मार्ग पर चलने का
स्वयं प्रयास करते हैं। कुछ हो सकता है आडंबर भी कर रहे हो संत भेष में, लेकिन ऐसे संतों से मेरा अनुरोध है, हाथ जोड़कर विनती है कि ऐसा कोई भी कृत्य ना करें जिससे सच्चा सुच्चा जो संत समाज है उनके चरित्र पर कोई उंगली उठा सके। ऐसा कोई कार्य ना करें, अपने जीवन को शिवमय बनाने का प्रयास करें और अपने शिष्यों को भी शिव के मार्ग पर चलाने का प्रयास करें। सदगुरु के प्रवचन बड़े महत्वपूर्ण होते हैं जो अहंकार को ठेस पहुंचाते हैं। राम भद्राचार्य जी अपने स्थान पर श्रेष्ठ है, प्रेम रावत जी भी श्रेष्ठ है, आत्मा का ज्ञान प्रदान करते हैं। प्रेमानंद जी भी श्रेष्ठ है, प्रेम की वार्ता करते हैं। लेकिन दर्शकों, जो चारों शंकराचार्य हैं वो सबसे महत्वपूर्ण पद पर प्रतिष्ठित है। हम किस संप्रदाय से दीक्षित है या दीक्षित नहीं है, ये प्रश्न नहीं है, क्योंकि संत सबके सांचे होते हैं। जहां से हम दीक्षित होंगे, हो सकता है आप उनकी विचारधारा को पसंद ना करते हो, और जहां से आप दीक्षित होंगे, हो सकता है उन संतों को कोई दूसरा जीव पसंद ना करता हो, ये भी हो सकता है। लेकिन अपने संप्रदाय को जहां से हम दीक्षित होंगे उसे उत्तम समझना और अन्य संप्रदायों को यूं ही कह देना कि बात में दम नहीं है, तो दर्शकों, यह आडंबर होता है, यह अध्यात्म नहीं हो सकता, यह महापाप होता है। हमें ऐसा कार्य कभी नहीं करना चाहिए। जो आपके गुरुओं ने आपको बताया उसका अनुसरण करो, आपके जीवन का उद्धार वहीं से होगा। लेकिन हम कहना चाहते हैं सब विशेष है, क्योंकि सबका संबंध तत्व से है। सब आपको तत्व में स्थित करवाना चाहते हैं। सब चाहते हैं कि कोई राम का जाप करे, कोई कृष्ण का करे, कोई शंकर जी का करे। सब चाहते हैं ना, ये तो कोई भी नहीं चाहता कि सब हम संसार में लिप्त हो जाएं। हमें सच्चे मार्ग पर चलाने का ही वो प्रयास करते हैं ना, इसलिए सब श्रेष्ठ है। लेकिन इन सब संतों में जो चारों शंकराचार्य हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है। जो चारों शंकराचार्य हैं उनमें से भी जो सबसे महत्वपूर्ण है, हमें लगता है हम सबको उनका प्रवचन अवश्य सुनना चाहिए। वो अपने प्रवचन के शब्दों के माध्यम से हमें वहां तक पहुंचा देते हैं जहां वास्तव में इस जीव को पहुंचना होता है। उनका प्रवचन इस संसार से प्रभावित नहीं होता है। वो अपनी बात रखते हैं, चाहे वर्तमान सरकारों को ये वार्ता पसंद आए या ना आए। वो अपना मुद्दा रखते हैं, कहते हैं। शास्त्र के विरुद्ध वो अपनी वार्ता नहीं कहते। कोई माने या ना माने, ये तो संसार का विषय है ना। किसी को उनकी बात अच्छा लगती है, किसी को नहीं लगती अच्छी। ये सामने वाले के मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन जो वास्तव में जो ज्ञान देने वाले आज के वर्तमान समय में जो सबसे गहरे संत है, विशेष संत है, वह शंकराचार्य जी, स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी। उनका प्रवचन कोई साधारण प्रवचन नहीं होता। हो सकता है पहली बार सुनने से आपको उनका प्रवचन पसंद ना आए या समझ ही ना आए, लेकिन वो वही वार्ता बोलते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए हम सबको उनका प्रवचन अवश्य सुनना चाहिए। शंकराचार्य का पद सबसे महत्वपूर्ण है, वही वास्तव में जगत गुरु है। आज अपने नाम के आगे जगत गुरु प्रत्येक संत लगाता है। हमने देखा कि बहुत से जगत गुरु आपको सोशल मीडिया पर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन जो वास्तव में जगत गुरु कहलाने योग्य है, हमारी दृष्टि में लगता है तो सबसे ऊपर है, वह निश्चलानंद सरस्वती जी है। इसलिए हम सबको उनको प्रणाम अवश्य करना चाहिए। आज हमारे बीच वो उपलब्ध है तो हमें उसका फायदा उठाना चाहिए। ना जाने कब वो अपने इस शरीर से बाहर चले जाएं, तत्व में प्रतिष्ठित हो जाएं,
हम नहीं जानते, लेकिन आज वर्तमान में हमारे पास वो उपलब्ध है। इसलिए हम सबको उनकी वार्ता का अनुसरण अपने जीवन में अवश्य करना चाहिए। मत सुनो यूं ही घूमते फिरते संतों को, केवल प्रमाणिक जो संत है उनको सुने, वो बड़े महत्वपूर्ण है। हर हर महादेव। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।